हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज इमोर्टल। वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। चलिए तो बिना टाइम गवाए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगजी और विंग मतलब विंग को सब कुछ पता चल गया था कि वांगजी असल में लॉन्गनू नहीं है। लॉन्गनू तो कहीं गायब हो गई है। उसका बॉडी को प्रोसेस करके वांगजी आ गया है और वांगजी ना विंग को पसंद भी आ गया था। बिना देखे कहीं पसंद आ गया था। उसकी आत्मा से उसे प्यार हो गया था। विंग ने वांगजी को कन्फेस भी किया था। वांगजी भी मान गया था। एक्चुअली में वांगजी को पिछली ज़िंदगी का कुछ भी याद नहीं है, तो वो मान गया था। देन वो दोनों सो गए थे। रात को आंखें बंद करके उनकी नींद लग गई थी, वो दोनों सो गए थे। अब मॉर्निंग में जब वांगजी की आंखें खुलती है, उसे एक बहुत शार्प पेन होता है अपनी कलाइयों में, अपने घुटनों में, अपने बैक पर, जैसे कि उसके बैक में ब्लीडिंग हो रही हो। उसके हाथों को कस के किसी चीज़ से बांधा गया हो। अभी भी वो पूरी तरह से होश में नहीं आया था, पूरी तरह से जागा नहीं था, या कहीं पूरी तरह से अपने सेंस में नहीं आया था। वो बस अपना सिर हिलाया जा रहा था, उसका सर घूम रहा था। उसे उसे रह रह कर कुछ कुछ मेमोरीज याद आ रही थी कि वो एक लड़की की बॉडी में, फिर वो किसी से मिला, बीइंग से, उस उस राजा से, वो कितना काइंड राजा। देन एकदम से वांगजी अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है अंधेरे कमरे में वो अकेला है, या कहीं उस अंधेरी कोठरी में। उसे अब सब कुछ याद आ गया है। उसे समझ आया कि वो वापस आ गया है उसी पुरानी ज़िंदगी में जिससे वो भाग गया था। उसे याद आया कि उसने ही तो वो स्पेल पढ़ा था जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाए और किसी को कुछ भी उसके क्लाउड रेसेस के बारे में पता ना चले। तो मतलब उसने स्पेल गलत पढ़ा था, इसलिए उसकी जान जाने की बजाय उसने टाइम ट्रेवल कर लिया और कुछ डायनेस्टी आगे चला गया। जब कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे पहुंच गया वो भी एक लेडी की बॉडी में। अभी वांगची वापस आ गया है अपने वर्ल्ड में। उसे उसे अब डर लग रहा था कि क्या वो सैनिक वापस आएंगे फिर से। वांगजी ये सब सोच रहा था, तभी उस तहखाने का दरवाज़ा खुला। थोड़ी रोशनी के साथ, कुछ लालटेन्स के साथ, कुछ मसालों के साथ कुछ लोग आए वहाँ। वहाँ पर वो इंसान था जिससे वांगजी दिल से नफरत करता है, हीलिंग लोजू, जिससे वो बहुत नफरत करता है। वांगजी को खुद पे गुस्सा आ रही थी। उसने टाइम ट्रेवल किया। वो एक ऐसे बीइंग से मिला जो कि एकदम प्योर हार्टेड है, लोगों से प्यार करना जानता है, लोगों को समझता है। उसने अपने क्लान को, अपने राज्य को बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगाया। खुद को तक बेच दिया उसने उस घमंडी बेकार सी लड़की को। और ये हीलिंग लोजू, ये ये कुछ और ही है। बस इन दोनों का चेहरा मिलता है, और भी कोई सिमिलरिटी इन दोनों में है ही नहीं। हीलिंग लोजू और बाकी सैनिकों के साथ में वहाँ पर आया। उन्होंने कहा, तो तुम बताओगे तुम्हारे क्लान के बारे में, या फिर मैं कुछ और करूं? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना मुंह मोड़ लिया। विंग ने स्mirk किया और कहा, हाँ, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। देन जो हीलिंग लोजू थे वो वहीं बैठ गए। उनके लिए जो था एक आसन लगाया गया, वो वहाँ बैठे और बोला, कोई बात नहीं, तुम अगर यही चाहते हो। वो अपना हाथ घुमा रहे थे और हाथ घुमाते हुए वो कुछ दृश्य वांगजी को दिखा रहे थे। वांगजी देख पा रहा था कि उसके अंकल कैद में है, उसका भाई कैद में है, उसका सून टू बी वाइफ जो कि उसका फियांसे है म्यामा, वो भी कैद में है। वांगजी देख पा रहा था। वांगजी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे। उसका फैमिली का जान खतरे में है, वो क्या करे। जो हीलिंग रोज़ है उन्होंने कहा, तुम अगर मेरी बात मान लेते हो तो इसे ये सारे लोग छूट जाएंगे। बस तुम्हें करना ही क्या है, मुझसे शादी करनी है बस। वांगजी को अपना आंसर मिल गया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसने देखा है जिस विंग से वो मिलकर आया है, उस विंग ने अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। उस बेकार सी लड़की से शादी कर ली थी। विंग बहुत अच्छा इंसान है। विंग की तरह वांगजी को भी एक डिसीजन लेना होगा, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लान के लिए। ये डिसीजन उसे लेना होगा। उसने कहा, ठीक है। हीलिंग लोजू तो बहुत शॉक में आ गया। मतलब वांगजी अपने प्रिंसिपल को छोड़ कर के, जो कुछ वो इतने टाइम से बोलते आ रहा है कि वो अपने रूल्स को नहीं तोड़ेगा, कुछ भी क्यों ना हो,
उसके फैमिली ने उसे यही सिखाया है कि कभी भी रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अपना धर्म यही कहता है। और लाप लाप ला कितनी बातें करता था, अभी एक पल में मान गया। वी ने कहा, सच में? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वी मतलब हीलिंग लोज़ू जो थे ना, उन्होंने जल्दी से गार्ड को कहा, इसके हाथ खोलो। उसकी बेड़ियाँ खोली गई। पैर में बेड़ियाँ पड़ी थी, हाथ में बेड़ियाँ पड़ी थी, गले में बेड़ियाँ पड़ी थी। वो सब कुछ खोला गया। वांग जी को रोप्स भी दिए गए क्योंकि उसकी पूरी पीठ पर ना कोड़ों के निशान बने हुए थे। उसे बहुत ज़्यादा कोड़े मारे गए थे इस बात को मनवाने के लिए। हीलिंग लोज़ू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हीलिंग लोज़ू कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग हैं, जो जिस पर इनकी नज़र पड़ जाए वो चीज़ इनकी हो जाती है। ये मानते हैं कि इनकी हो गई, और अगर वो व्यक्ति या चीज़ इनकी ना हो सके तो उसे ये छीन लेते हैं। वांग जी उनमें से एक है। वांग जी दिखने में बहुत खूबसूरत है, ऊपर से एक ओमेगा भी है। और हमेशा से हीलिंग लोज़ू ऐसा ही तो एक ओमेगा अपने लिए चाहता था, जो बोल्ड हो और सबसे लड़ सके, अपने लिए, अपनों के लिए, किसी के भी आगे झुके ना। मतलब अगर कोई उसे बंदी बना लेना तब भी वो विंग के बारे में, यानी हमारे हीलिंग लोज़ू के बारे में एक शब्द भी बुरा ना बोले। एक तगड़ा, जाबाज और एक अच्छा कल्टीवेटर उनको चाहिए था। ये सारी खूबियाँ वांगजे में है। और सबसे बड़ी बात, वांगजे दिखने में बहुत खूबसूरत है। वांग जी, जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि उसे सबसे छिपा कर रखा गया था, वो एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। उसकी कोर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड वो एक प्योर वर्ल्ड ब्लड ओमेगा है। उसे वैसे शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं था। लेकिन उसके जो अंकल हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उसका जो है सगाई म्याम म्या, जो कि एक अल्फ़ा है, उससे करा दिया था। एंड जब उन दोनों का सगाई हो रहा था तभी वहाँ पर हीलिंग लोज़ू आ गया। और हीलिंग लोज़ू का नज़र जब वांगची पे पड़ा, क्योंकि कोई भी ओकेज़न क्यों ना हो, हीलिंग लोज़ू को बुलाना ही पड़ता है। तब उसने जब वांगजी को देखा ना, तो उसने सबके सामने पूरा सभा में बोल दिया कि ये शादी नहीं होगा, ये मैरिज नहीं होगा, ये एंगेजमेंट भी नहीं होगा। देन उसने लान फैमिली को बंदी बना लिया, साथ ही साथ जिन फैमिली को बंदी बना लिया। वांगजी को दिखाने में लेकर आया, उसको टॉर्चर करने को कहा ताकि वो मान जाए, क्योंकि वो बातों से तो मान नहीं रहा था। हीलिंग लोज़ू ने उसे 5 दिन भूखा रखने के लिए भी कहा। उसे भूखा रखने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फाइनली उसको कोड़े मारने का भी आदेश दिया गया। कोड़े के बावजूद भी वांगजी नहीं माना, लेकिन आज वो अचानक मान गया तो हीलिंग लोज़ू बहुत खुश था। वो तो फूले नहीं समा रहा था। एंड वांगजी के मन में था कि कुछ नहीं, वो इसे किसी दिन देख करके जान से मार देगा, या तो इसके खाने में जहर मिला देगा, या फिर रात को ये सो रहा होगा ना, तो चाकू से इसके दिल को बार बार काट कर देगा। वांगजी वॉज थिंकिंग लाइक दिस। उसके मन में यही चल रहा था कि कैसे न कैसे हीलिंग लोज़ू का तो काम तमाम कर देना है। हीलिंग लोज़ू ने वांगजी को बहुत सिक्योरली पकड़ा हुआ था, क्योंकि वांगजी से चलते भी नहीं बन रहा था। कितने दिनों से या कहीं कितने हफ्तों से वो घुटनों के बल बैठा है। उसके पैर इतने नम हो गए थे, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कोई भी वांगजी को देखे तो पहचान ही ना पाए कि यह सच में वही वांगजी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। क्योंकि अभी वो ऐसा लग रहा है कि मर ही जाएगा। उसे कितने दिनों से तो कुछ खाने को भी नहीं मिला है। वो तो बस उसकी गोल्डन कोर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ज़िंदा है अभी तक। वही ने उसके फैमिली को फिर छोड़ दिया, और जिन फैमिली को भी छोड़ दिया, उन दोनों का एंगेजमेंट कैंसिल करा दिया। हीलिंग लोज़ू वांगची को अपना जो चैम्बर है उसमें लेके गया, वहाँ उसे बिठाया। देन थोड़ा गर्म पानी मंगाया और वांगची से कहा कि वो अपने पेट के भर लेट जाए, पर वांगची तो सुन ही ना रहा था। हीलिंग लोज़ू ने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझा दूँ। तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करो तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हारे परिवार को छोड़ने का आदेश तो दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उन्हें दोबारा पकड़ नहीं सकता। बाकी तुम खुद समझदार हो। और दूसरी बात, हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे, तो तुम्हें इस सब की आदत डालनी पड़ेगी। तो जो कह रहा हूँ वो करो। वांगजी ने अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो बेड पर बैठा तो था, पर एकदम जिंदा लाश की तरह। वही जो हीलिंग लोज़ू है, उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन नहीं मानोगे तो वो भी नहीं मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो। मुझे इतना पता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे भाई को कुछ करूं तो। वांगची ने अब हीलिंग लोज़ू की तरफ देखा, वो भी घूर कर, बहुत गुस्से में।
उसका मन कर रहा था आप भी तलवार उठाए और उसका गर्दन काट दे। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपने पेट के बल लेट गया। वांग जी के ऊपर से जो हिनी लूसिया उसने उस कपड़े को हटाया जिससे उसकी पीठ को ढका गया था। वहाँ पर उसने गर्म पानी से सेकना स्टार्ट किया। वांग जी को इतने कोड़े मारे गए थे। यिलिंग लोज़ू को दुख हो रहा था। उसकी शक्ल पे ऐसा दिख रहा था। क्या सच में हो रहा था? ये तो कोई कह नहीं सकता। यिलिंग लोज़ू ने कहा, "श्श, कितनी बुरी तरह से तुम्हें मारा है ना। मुझे कितना दर्द हो रहा है तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी जख्मों पे मलहम लगाते हुए। तुम ऐसा क्यों किया? तुम अगर एक बार में मेरी बात मान लेते तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। पर देखो, तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार तुम्हें वो करना ही पड़ा ना, जो मैं तुमसे कब से कह रहा था करने के लिए। अब मेरी एक बात सुनो, मैं जो कहता हूँ वो करते जाना, ठीक है?" वांग जी ने कुछ नहीं कहा। यिलिंग लोज़ू ने वांग जी का जो एक घाव था उस पर अपना हाथ रखा और कहा, "देखो, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मुझसे बात किया करो, वरना तुम्हें पता है मैं एक शैतान हूँ।" वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। यिलिंग लोज़ू ने वांग जी के जो वाउंड से उनको ट्रीट किया, उन पर मरहम लगाया, पट्टी वट्टी किया। देन वांग जी से कहा कि वो पेट के भर ही सोता रहे। यिलिंग लोज़ू उस चैम्बर से बाहर चला गया। कुछ भी क्यों ना हो, वांग जी को अब अच्छा लग रहा था। उसके जो घाव थे वो थोड़े अब अच्छा लग रहा था उसे, क्योंकि उस पर मरहम जो लगा दिया गया था। बट उसे इस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रही थी। उसका मन था कि इसकी जान ले ले और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। वांग जी ने अपने मन में सोचा कि जिससे वो मिलकर आया है वो विंग, वो थोड़ा नादान है। अगर वो लॉन्ग नू के साथ थोड़ा अच्छे से रहता तो लॉन्ग नू को ख़त्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वांग जी ऐसा ही करेगा। वो यिलिंग लोज़ू से प्यार का नाटक करेगा और फिर उसे जान से मार देगा। वांग जी के मन में अब सिर्फ विंग बसा है, सिर्फ और सिर्फ विंग। उसे यिलिंग लोज़ू पे थोड़ा अच्छा तो लगा, मतलब थोड़ा सा प्यार तो आया था स्टार्टिंग में। उसे जब ये याद आया कि विंग का और यिलिंग लोज़ू का फेस एक जैसा है, लेकिन फिर उसे ये भी आया कि विंग और यिलिंग लोज़ू का कोई मैच ही नहीं है। विंग एक बहुत अच्छा इंसान है और यिलिंग लोज़ू एक शैतान है। जब यिलिंग लोज़ू वापस आया तब वांग जी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। यिलिंग लोज़ू को लगा कि वांग जी सो गया, तो यिलिंग लोज़ू भी उसके पास आके सो गया, लेट गया और उसको देखते हुए बोला, "तुम भी ना, देखो कितना बुरा हाल कर लिया है अपना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं क्या करूँ? बचपन से मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला, तो फिर जो मैं चाहता हूँ उसे मैं छीन लेता हूँ। इसमें क्या गलत है?" "वांग जी, वांग जी।" लेकिन वांग जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे पता है ये अपनी फिर बकवास चालू करने वाला है, कुछ बकवास ही बोलेगा, इसलिए वांग जी सोने का नाटक करने लगा। यिलिंग लोज़ू को लगा सच में वांग जी सो गया है, तो यिलिंग लोज़ू ने जो था साइलेंसिंग स्पेल लगाया पूरा रूम में, उसका चैम्बर में। बेड से उठा, अपना कपड़ा बदलने लगा। वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद किए हुए था। उसे नहीं देखना इस इंसान को निकेड। अगर यहाँ विंग होता तो शायद वो देख भी लेता। वांग जी बार बार विंग के बारे में सोच रहा था। उसे विंग की याद आ रही थी। उन 2 दिनों में उस मतलब उन कुछ हफ्तों में उसने कितना कुछ देखा, वहाँ कितना कुछ उसने जाना कि ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, ज़िंदगी खुलकर जीने के लिए होती है। उसे तो वो कभी मिला ही नहीं। पहले उसके घर वालों ने, अभी ये साइकोपैथ ने उसे बंद करके रखा हुआ है। फाइनली जब यिलिंग लोज़ू ने अपना कपड़ा बदल लिया, वो वापस बेड पे आया। वहाँ बैठते हुए वो बोला, "पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान मुझे पसंद नहीं करता मुझे उसे उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहिए। फिर भी मैं तो मैं हूँ। क्या होगा तेरा विभूषण?" और वांग जी को पता चला कि यिलिंग लोज़ू का असली नाम विभूषण है। वांग जी के जो विभूषण है वो वांग जी के पास में लेट गया और उसकी तो कुछ ही टाइम में नींद लग गई। वांग जी ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसके जो वाउंड्स थे वो खुल गए। वहाँ से फिर से ब्लीडिंग होने लगा और इस चक्कर में उसके मुंह से आवाज़ भी निकली और इसी से विभूषण जाग गया। उसने देखा कि वांग जी जागा हुआ है और उठने की कोशिश कर रहा है। विभूषण ने उसे दोबारा से लिटाया और कहा, "क्या कर रहे हो? देखो,
तुम अगर ये सोचो कि मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा तो मैं ऐसे पैम्पर नहीं करने वाला। हाँ, अगर तुम मेरे ऊपर टेंट्रम्स तो करो तो मैं तुम्हें पैम्पर कर भी दूँ। मैं वो भी दे सकता हूँ तुम्हें जो तुम चाहते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी कुछ नहीं समझ रहा था, वो समझना चाहता ही नहीं है। विभूषण ने कहा, देखो, जो भी मेरा मतलब है, जो भी तुम्हें पता है ना, मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग हूँ। मतलब जिस चीज़ पर भी तुम हाथ रखोगे या फिर कहूँ नज़र घुमाओगे, वो तुम्हारी। बस तुम मुझे अपना लेना, इतनी सी बात है। वांगची के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया, कुछ कैच करके गया। जिस चीज़ पे वो हाथ रखेगा वो उसकी। इसका मतलब है जितने भी राज्य इस विभूषण के अंडर में आते हैं, वांगची उन सबको आज़ाद करवा सकता है। सारे सारे के सारे क्लान्स जो कि इस विभूषण के कब्जे में है, सबको आज़ाद करवा सकता है। वांगची सोच रहा था क्यों ना एक गेम खेला जाए। इस गेम के ज़रिए विभूषण को पूरी तरह से मिटाया जाए। विभूषण इस बात से अनजान, वो तो सोच रहा था शायद वांगजी इस चीज़ से मान जाए। कैसे ही मान जाए? विभूषण को नहीं पता कि प्यार क्या होता है, उसे कभी मिला ही नहीं। उसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो गई थी। जिसने उसे पाला, उसके अंकल आंटी, वो भी चल बसे। उसके 2 सिबलिंग्स भी थे, एक भाई एक बहन। उन दोनों ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि वो डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करता था। ये उसके ब्लड में है हमेशा से। ये उसने खुद से नहीं सीखा, ये उसे पहले से आता है। और इसी वजह से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उससे नफरत करता था। इसी नफरत की ऊर्जा को उसने अपना सहारा बनाते हुए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लिया। वांगजी ने कहा, मैं जो मांगूंगा वो, है ना? अब जाके भूषण अपने दिमाग से बाहर आया कि वो अपने पास में खो गया था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जो मांगोगे वो। तुम्हें क्या चाहिए? वांगजी ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझे सब दे सकते हो। तुम नहीं दोगे। तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी रेपुटेशन होगी। तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं करोगे। विभूषण ने कहा, बिल्कुल करूँगा, तुम जो चाहे वो करूँगा। बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम खुद से मेरे होना चाहो तो तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। वांगजी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम नीगलान को आज़ाद कर दो। विभूषण वांगजी की तरफ सस्पिशियसली देखने लगा। उसने कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं? वांगजी ने कहा, कोई नहीं, मत करो, मुझसे बात ही मत करना। वांगजी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे एक लवर अपने लवर से रूठ जाता है और डिमांड करता है कि मुझे ये ला के दो। विभूषण को ये चीज़ काफ़ी भा गई। उसके पास उसके साथ ऐसी प्यारी सी, ऐसी क्यूट सी चीज़ पहली बार हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, तुम रूठो मत, मैं नीकलान को आज़ाद कर दूंगा, ठीक है? वांगची ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी आदेश दो तो। विंग ने जादू किया और जादू से एक स्प्रिट को बुलाया और कहा, नीकलान को आज़ाद करना है, जाकर सबसे बोल दो। वो स्प्रिट वहाँ से तुरंत चली गई। वांगजी अपने मन में ही एक जश्न मना रहा था अपनी पहली सफलता का। उसने नी क्लान को तो आज़ाद करा दिया। उसके दिमाग में चल रहा था, पहले सारे क्लान को आज़ाद कराते हैं, फिर उनसे सीक्रेटली बात करके विशान पर हमला करवाएंगे। वांगजी ने कहा, सच में तुमने आदेश दिया है ना? वही विशान ने कहा, बिल्कुल दिया है, हीलिंग लो से झूठ नहीं बोलता। वांगजी ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें हीलिंग लो से बुलाऊंगा? वांगजी बहुत क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा था, बहुत क्यूट बनने की बहुत कोशिश कर रहा था। विभूषण तो उसके प्यार में पहले से ही पड़ चुका है। वो कोशिश कर रहा है इससे, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जो वांगजी बोलता जा रहा है वो करता जा रहा है वो। ईलिंग लोसू ने कहा, नहीं नहीं, मेरा नाम विभूषण है। तुम चाहो तो मुझे आशान बुला सकते हो, या फिर शियान काका। शियान काका ठीक रहेगा, तुम मुझे यही बुलाना। वांगजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें अर्का बुलाऊं तो? भूशियान तो जैसे खुशी के मारे फूलने को था। उसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम जो चाहे बुला सकते हो। देन फिर वो रुक गया, बिल्कुल शांत होते हुए बोला, मैं अगर तुम्हें बाओबे बोलूँ तो चलेगा? वांगजी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, आह। विभूषण ने देखा कि वांगजी को दर्द हो रहा है। उसने कहा, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, तुम रुको, हाँ। ऐसा कहते हुए वो तो चला गया मेडिसिन लेने। उसने ये भी नहीं देखा कि भाई किसी को बोल दे, कोई और भी ले आएगा मेडिसिन। वो खुद ही चला गया मेडिसिन लेने के लिए। वांगजी
जो कि बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, उसे इतनी जल्दी दर्द हो सकता है क्या? नहीं, वो अपनी एनर्जी गेन करना चाहता है ताकि वो स्ट्रांग हो सके। इसलिए उसने कोशिश की वो उठकर बैठे, पर उसके पीठ में बहुत ज़ोर का पेन था। वो लेट गया। उसने लेटे-लेटे ही मेडिटेशन करने की ट्राई किया, ध्यान लगाने का ट्राई किया। कोशिश की कि लग तो जाए कैसे ही, पर ध्यान लगे भी कैसे? दर्द ही दर्द तो है उसकी पूरी बॉडी में। फाइनली विभूषण दवाई लेकर आ गया, एक अजीब तरह का काढ़ा। विभूषण ने कहा, देखो ये काढ़ा ना अलग तरीके से बनता है, इसमें सारी वैदिक दवाइयाँ हैं। मेरी माँ एक एक वैद थी, एक कल्टीवेटर के साथ में एक वैद भी थी, तो मुझे सब कुछ आता है। तुम इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। वांग जी उस काढ़े को देख के ही समझ रहा था, यार ये बहुत कड़वा होगा। उसकी स्मेल भी इतनी कड़वी आ रही, पता नहीं क्या क्या डाला होगा। फिर भी वांग जी ने उसे एक झटके में पी लिया। इतना कड़वा काढ़ा था कि वांग जी को जैसे उल्टी आने लगी। उसने कहा, यक, ये तो उस चाय से भी ज़्यादा खतरनाक है। आह! विभूषण वांग जी को देख रहा था। उसने कहा, चाय? चाय? कौन सी चाय? वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बक दिया है। उसने कहा, नहीं, वो मैं पहले चाय चाय पीता था ना, वो कड़वी होती थी, ये तो उससे भी ज़्यादा कड़वा है। विभूषण हमेशा से चाहता था कि उसके पास कोई ऐसा हो जिसे वो पैम्पर कर सके। फाइनली उसके पास वो इंसान है, पर उसे खुद पर रिग्रेट हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा डूब गया है इस काली शक्तियों के बीच में कि उसे अपने और परायों में समझ ही नहीं है। उसने वांगजी को कितनी बुरी तरह से पिटवाया। उसे खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रही थी। वो अपने नीज़ पर बैठा, उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी ना। मैं पता नहीं क्यों अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात ना माने, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगची ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, वुशियान ने कहा, तुम्हें पता है, मैं चाहता था हमेशा से कि मेरे पास ऐसा कोई हो जिससे मैं सब कुछ बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में बचपन से आज तक क्या क्या हुआ। और मैं चाहता हूँ कि वो सारे पल जो मेरी खुशी के पल हैं, मेरे पास्ट के, वो तुम मेरे साथ जियो। वुशियान अपने मन में कह रहा था, लेकिन मैं अपना बुरा समय ज़रूर तुम्हें नहीं बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार दुखी हो। वुशियान को काढ़े का असर हो रहा था। वांग जी की आंखें बंद हो रही थी। उसने देखा कि वांग जी धीरे धीरे सो रहा है। वांग जी जब पूरी तरीके से सो गया, तब वुशियान वहाँ से चला गया। वांग जी को भी नहीं पता कि वो कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन जब वो उठा तब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके घाव, उसके बदन दर्द, सब कुछ जैसे चला गया था। उसने उठने की कोशिश की और अब वो उठकर बैठ पाया। उसने अपने आप को देखा कि वो बिना रोब्स के सोया हुआ था। हाँ, वो तो पता है, पिछली बार वो बिना रोब्स के तो सो गया था। उसने वो खड़ा हुआ और उसने खिड़कियों के पास जाकर देखा तो बहुत तेज़ी की धूप निकल आई थी। इसका मतलब ये है कि वो एक पूरे दिन से सो रहा है। वांग जी वहीं खड़े होकर धूप ले रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि वो कितनी गंदी चीज़ कर रहा है। किसी को धोखा देना उसके क्लान में कभी नहीं सिखाया, फिर भी वो ये करेगा उसके परिवार के लिए, सबके लिए। और वो इस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके परिवार के बारे में कुछ भी गलत सोचने की, उन्हें मारने की कोशिश करने की? ये क्या समझता है कि वो एक ओमेगा है तो क्या कमज़ोर है? नहीं। जिस चीज़ की वजह से इस इंसान को जिस चीज़ की वजह से इस इंसान ने उसे पसंद किया, उसकी खूबसूरती, उसी चीज़ से के बल पर वांग जी इस इंसान की जान ले लेगा। वांग जी ये सब सोच रहा था, तभी उसे किसी के पैरों की आहट आई और उसे पता था कि इस कमरे में वुशियान के अलावा और कोई नहीं आ सकता। वुशियान वहाँ आया और उसने कहा, वांग जी तुम उठ गए? वो इतने क्यूटली बात कर रहा था ना, एक पल को तो वांग जी भी कंफ्यूज हो गया। क्या ये वही डेविल है? वांग जी मुड़ा, उसने कहा, उसने देखा कि जो वुशियान है उसके हाथ में फूड ट्रे है, बहुत सारा खाना है उसमें। वुशियान ने वो सारा खाना वहीं रखा टेबल पर और वांगजी से कहा कि खाना खा ले। वांगजी ने देखा कि खाना पूरा गुसुलैन की तरह है,
उसके सेक्टर में जैसा खाना बनता है बिल्कुल वैसा खाना है। वांगजी ने पूछा, यहाँ भी लोग ऐसा खाना खाते हैं? वुशियान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यही पसंद होगा। मैंने पता किया, तुम्हें यही पसंद है ना, तुम यही खा लो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहीं बैठ गया और वो अपना जो था खाना खाने लगा। खाना खाते हुए वो रुका। उसे समझ आया कि ऐसे काम नहीं बनेगा। उसने वुशियान की तरफ देखा और कहा, तुमने नीकलान को छोड़ दिया? वुशियान ने कहा, कल ही, तुमने जब कहा था तभी उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। वो लोग अब स्वतंत्र हैं। पर ऐसा कहते हुए वांगजी ने देखा कि वुशियान के चेहरे का रंग बदल रहा है। वांगजी ने कहा, पर? वुशियान ने कहा, पर बात यह है कि वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन पर निगरानी तो रखनी पड़ेगी। बस कुछ सैनिकों को वहाँ छोड़ दिया गया है, या कहूँ कॉप्स को। वो वहाँ नज़र रखेंगे और कुछ नहीं। वांगजी को पता है कि वो अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उन कॉप्स को भी वहाँ से वापस हटवा देगा। उसने कुछ नहीं कहा। तन वांगजी ने अपना खाना दोबारा स्टार्ट किया। खाते खाते फिर रुक गया। उसने वुशियान की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी फैमिली को छोड़ दिया? वुशियान ने कहा, हाँ, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे वो नी सेक्ट को, जिन सेक्ट को, मैंने सबको छोड़ दिया है। तुम कहो तो वैन सेक्ट को भी छोड़ दूँ? वांगजी ने कहा, छोड़ दो। वुशियान उसे घूर कर देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं जितने सेक्ट को मैंने कब्जे में किया है सबको छोड़ दूँ, मो सेक्ट को भी? वांगजी ने कहा, हाँ, सारे सेक्ट्स को छोड़ दो। और हाँ, पेन और पेपर मंगाओ, इंक और पत्र लिखना है मुझे अपने घर के लिए। उनसे मुझे कहना भी तो पड़ेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वुशियान के तो जैसे लॉटरी लग गई हो। वो कितना खुश था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो। वुशियान तुरंत वहाँ से चला गया। वांगजी बस देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि वो पुराना मेथड अपनाएगा, बहुत ओल्ड मेथड लिखने का, जिस मेथड के बारे में वुशियान को कतई भी पता नहीं होगा, किसी हालत में पता नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेथड उनकी जो प्रथम गुरु थी, या कह सकते क्लान लीडर थी, लैन ई, उन्होंने बनाया था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ बाउसन सेंडर को पता है उनके क्लान के अलावा। लॉन क्लान वाले इस मेथड को अच्छे से जानते हैं। वांगजी उसी मेथड में अपनी बात लिखेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसे भी हो, कमेंट ज़रूर करना। और क्या लगता है आपको, वांगजी क्या कर रहा है ये? मतलब इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है वो, जैसे कि सच में वो दोनों कपल हो। क्या खिचड़ी पकड़ी है इसके दिमाग में? जो भी आपको लगता हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।